आज मेहर आप मन में लेके आए हो होटल स्टाइल वाला डोसा के रेसिपी, वो भी एकदम कुरकुरा। ता जे भी संगवारी मन से डोसा नहीं बने या फिर जो भी डोसा बनाए में समस्या आथे ओ मतलब मेहर आज एकदम एक एक टिप्स के साथ डोसा बनाए ला बताऊं संगवारी हो। और आप मन घर में ही एकदम आसान तरीका से ये डोसा ला बना सकत हो। तो जब भी कभी आप मतलब डोसा खाए के मन करत थे तो आप मन झटपट ये रेसिपी ला ट्राई कर सकत हो। तो एक आवाज से ही आप मन अंदाजा लगा सकत हो कि आज के हमार डोसा हर कत्ता कुरकुरा और परफेक्ट तरीका से बन के तैयार हो है। वो भी घर में रखे लोहा वाला तवा में ही मैं हरेला बना के बताए हो संगवारी हो। ता जब आप मन ये तरीका ले घर में डोसा बना ले हो ना ता आप मन होटल जाना तो भूल ही जाओ संगवारी हो। काबर कि ये डोसा हर बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते, वो भी मात्र 10 मिनट में। ता आज के मयार से रेसिपी ला देखे बर आप मन वीडियो के अंत तक बने रहो और आज गर्मा गर्म कुरकुरा डोसा के मजा ले हो। जय जोहार संगवारी हो, आप सबो मन के कविता के रसोई में स्वागत है। अगर आप मन मोर चैनल में नवा हवो तो मोर चैनल ला सब्सक्राइब करना झन भूलो। ता आवो आज की मजेदार रेसिपी ला बनाना शुरू करता है। ता आज हमन डोसा ला बनाने वाले हैं एकदम झटपट तरीका से, जेमा आप मन ला चावल ला घंटों घंटा भिगाए की भी जरूरत नहीं है संगवारी हो। ता ओकर बर सबले पहले आप मन ला ले लेना है 1 कप के करीब सूजी। तय हर बारीक वाला सूजी है, अगर आप मन करा मोटा वाला सूजी होही तब वो चल जाही संगवारी हो। ता एला हमन ला जार में डाल देना है। एक साथ में अब हमने में डाल देबो 1 छोटी चम्मच के करीब बेसन। तब बेसन जो है बाइंडिंग करे के काम करते संगवारी हो और जो सूजी है ओला हर मुलायम कर दी। एक साथ में डाल देबो आधा छोटी चम्मच के करीब गेहूं के आटा। ता जब भी आप मन सूजी के डोसा बनाहो ना ता आप मन ला ये सब चीज़ जरूर ऐड करना है। एकले आप मन के डोसा के जो स्वाद है वो हर एकदम होटल वाला मन का शाही संगवारी हो और आप मन ला पता भी नहीं चली कि आप मन एला सूजी ले बनाए हो। ता एमा ला हमन ला एक बार बढ़िया से एकदम फाइन पीस लेना है। ता देख सकत हो हमन के सूजी के मिक्सचर जो है बढ़िया से फाइन पिसा गए है। हमन ला बिल्कुल ऐसने ही एला पीस के तैयार करना है। ता अब हमन एला बर्तन में डाल देबो। एक साथ में अब हमन एमा डाल देबो आधा कप के करीब दही। तय हर हल्का से खट्टा वाला दही है संगवारी हो। ता आप मन ला एमा खट्टा वाला दही के ही इस्तेमाल करना है। ता दही डाले ले हमन के जो डोसा है वो हर एकदम चावल वाला जो डोसा में स्वाद आते ना बिल्कुल वैसने ही एमा स्वाद ही संगवारी हो। तैला बढ़िया से इसे मिलाए के बाद अब हमन ला एमा थोड़ थोड़ पानी डाल के एक मीडियम से घोल बना के तैयार कर लेना है। तब पानी के मात्रा ला आप मन ला एक बार में ही नहीं डालना है संगवारी हो। एला आप मन इसे जरूरत के हिसाब से थोड़ थोड़ करके ही डालो। ता आज मैं हर डोसा बनाए के एकदम परफेक्ट तरीका बतात हूँ, जेला आप मन फॉलो करो ना ता आप मन बहुत ही आसान तरीका से डोसा बनाना सीख जाओ संगवारी हो। वो ही घर में रखे कुछ ही सामान ले। ता देख सकत हो सूजी वाला घोल जो है तैयार है। ता एला हमन ढक के कम से कम 15 से 20 मिनट बर एला इसने रहे देबो संगवारी हो, जेकर सूजी जो है बढ़िया से फूल जाही। तब तक हमन एक बार मसाला तैयार कर लेथन। ता ओकर बर सबले पहले हमन कढ़ाई में डाल देबो 2 छोटे चम्मच के करीब तेल। अब एला बढ़िया से गरम होए देबो। एक साथ में अब हमन एमा डाल देबो 1 चम्मच के करीब सरसों। साथ में डाल देबो थोड़े से हरा मिर्ची के टुकड़ा। एक साथ में बारीक कटे प्याज डाल के एमन सबला हमन हल्का से भूंज लेबो। ता जब प्याज ऐसे हल्का से भुंजा जाही ओकर बाद हमन ला एमा कड़ी पत्ता ला डालना है। ता ये बात के आप मन ला खास ध्यान रखना है संगवारी हो। जब भी हमन होटल में खाता ना डोसा ता ओमा जो है कड़ी पत्ता ला एकदम ज्यादा नहीं भुंजे रहा है, हल्का सा वो हरा हरा ही दिखथे। ता एकल ले आप मन के जो आलू के स्टफिंग है ओमा काफी अच्छा फ्लेवर आई संगवारी हो। और अब हमन यही में डाल देबो उबले वाला आलू ला। ता यहाँ मैं हर 4 ठो उबले वाला आलू के इस्तेमाल करत हूँ, जेला मैं हर इसे छोटे छोटे टुकड़ा में काट ले हूँ। आप मन चाहो तो एला हाथ ले मसल के भी एमा डाल सकत हो। ता जब आलू हा थोड़े से भुंजा लिही ओकर बाद हमन एमा डाल देबो स्वाद अनुसार नमक। एक साथ में ये थोड़े से हल्दी पाउडर, साथ में थोड़े से धनिया पाउडर। ता एमा हमन ला अउ कुछ अलग से मसाला डाले की जरूरत नहीं है संगवारी हो। एहर जत्ता सिंपल रहते ना उतने आप मन के डोसा में स्वाद आहे। ता हमन ला एला बढ़िया से मिला लेना है और इसे कटोरी के मदद ले एला मन हल्का हल्का दबा लेबो संगवारी हो, जेकर ले हमन के जो आलू है बढ़िया से मैश हो जाए।
ता ये तरीका ले जब आप मन आलू के स्टफिंग बनाओ ना, ता आप मन के जो आलू है वो हर एकदम ज्यादा मैश नहीं हो ही, हल्का हल्का से टुकड़ा टुकड़ा में रही संगवारी हो, जैसे मार्केट वाला डोसा में दिए जाते। ता सबले बढ़िया से मैश करे के बाद अब हम मनेला 1 मिनट भर आउ बढ़िया से भून लेबो। ता ये आलू के स्टफिंग ले आप मन आलू गुंडा, ब्रेड पकौड़ा और भी बहुत सारा चीज में ये स्टफिंग ला आप मन यूज कर सकत हो संगवारी हो। ता देख सकत हो डोसा भर आलू की स्टफिंग जो है बन के तैयार है। ता अब हम लास्ट में गैस बंद करके ऊपर ले डाल देबो थोड़ी सी धनिया पत्ती, जेकर ले हर देखे में भी अच्छा लगी, साथ में खाए में भी अच्छा लगी। ता आलू की स्टफिंग तो बन के तैयार है। अब हम इला ढक के साइड में रख देबो। और एकरे साथ में डोसा के बैटर ला रखे भी आधा घंटा हो चुके हैं और यह काफी अच्छा से फूल चुके हैं संगवारी हो। ता अब हमन एला पतला करे बर एमा डाल देबो थोड़े से पानी और एकर जो घोल है ओला हमन ला पतला ही रखना है संगवारी हो। ता घोल ला आप मन जत्ता पतला रखो ना, आप मन के डोसा ह ओत्ते कुरकुरा बन के तैयार होही। तेला बढ़िया से मिलाए के बाद अब हमन एमा डाल देबो नमक। ता अगर आप मन ये घोल ला ज्यादा मात्रा में बनात हो और एला आप मन ला स्टोर करके भी रखना है, ता अभी आप मन एमा नमक नहीं डालो संगवारी हो। जत्ता भी आप मन ला डोसा बनाना है उतने ही बैटर में आप मन नमक डालो, काबर के नमक डाले ले यह बहुत जल्दी खराब हो जाते। एकरे साथ में अब हमन एमा डाल देबो आधा छोटी चम्मच के करे बेकिंग सोडा। त हर खाए वाला मीठा सोडा है संगवारी हो। एकर ले हमन के घोल जो है काफी अच्छा से फर्मेट हो जाही और आप मन ला एला घंटों घंटा रखे के भी जरूरत नहीं पड़ी संगवारी हो। ता जब भी आप मन ला डोसा खाए के मन करत है ता आप मन ये तरीका ले इंस्टेंट डोसा बना के तैयार कर सकत हो। ता देख सकत हो हमन के डोसा के बैटर हर बिल्कुल अत्ते ही पतला होना चाहिए। एकर ले आप मन ला आउ पतला एला नहीं करना है। ए हर एकदम परफेक्ट घोल है डोसा बनाए के। ता सब चीज तो रेडी है। अब हमन चलथन डोसा बनाए के प्रोसेस में। ता ओकर बर सबले पहले आप मन ला तवा ला एकदम गरम कर लेना है संगवारी हो। और गरम तवा में ऐसे प्याज के टुकड़ा ले लेना है और एला सब में बढ़िया से घिस लेना है। ता आज हमन घर के तवा में ही एकदम कुरकुरा डोसा बना के तैयार करबो संगवारी हो, वो भी एकदम मार्केट असन। ता आप मन मोरे के एक टिप्स ला जरूर फॉलो करू। ता प्याज घिसे ले कभी भी आप मन के डोसा हरे में नहीं चिपके संगवारी हो, चाहे आप मन कोई भी तवा ले हो। ता सब में से बढ़िया से प्याज घिसे के बाद अब हमन एमा थोड़े से तेल लगा लेबो। और तेल लगाए के बाद अब हमन ले एमा ऊपर ले थोड़े से पानी के छिड़काव कर देना है, जेकर ले हमन के जो तवा है वो हर ऊपर ले हल्का से ठंडा हो जाए संगवारी हो, तबे आप मन के डोसा हर बढ़िया से फैलही। तब पानी छिड़के के बाद एला हमन ला कपड़ा ले बढ़िया से पोंछ लेना है। ता नीचे ले हर एकदम गरम ही संगवारी हो और ऊपर ले हर हल्का से ठंडा हो चुके हैं। तब ये स्टेज में आप मन ला इसे डुआ ले घोल ला ले लेना है। ता डोसा ला आप मन कटोरी या फिर इसे डुआ ले भी बना सकत हो। और घोल ला इसे तवा में डाले के बाद एला हमन ला ऐसे टाइप के गोल गोल पूरा फैला लेना है। एला आप मन जत्ता पतला फैला हो ना, आप मन के डोसा हर उतने कुरकुरा बन के तैयार होही। ता डोसा के साइज ला आप मन अपन हिसाब से बड़े छोटे बना के ले सकत हो। ता जब भी आप मन डोसा बनाहो ना, ता आप मन ला गैस के आंच ला बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है संगवारी हो। एला एकदम लो फ्लेम में ही बनाना है। और जब डोसा हर बन जाही ओकर बाद आप मन ला गैस के आंच ला एकदम हाई कर देना है और हाई फ्लेम में ही एला बढ़िया से पकाना है। ता देख सकत हो ये हर हल्का हल्का लाल लाल होना शुरू हो चुके हैं। ता एकर मतलब हमन के डोसा हर एकदम क्रिस्पी बन के तैयार होई संगवारी हो। और जब यह बढ़िया से पक ली ओकर बाद ऊपर ले हमन ले में हल्का हल्का से इसे तेल छिड़क देना है, जेकर ले आपमन के डोसा हर आसानी से तवा ले निकल जाही। और सब तरफ बढ़िया से पके के बाद अब हमन ला एला इसे पीच के मदद ले साइड ले हल्का हल्का निकालना है। ता देख सकत हो संगवारी हो हमन के डोसा हर काफी आसानी से निकलत है। ता डोसा ला इसे निकाले के बाद अब हमन एमा बीच में आलू के स्टफिंग डाल देबो। ता आप मन एमा ऊपर ले प्याज और धनिया भी डाल सकत हो संगवारी हो। और स्टफिंग ला इसे डाले के बाद अब हमन एला साइड ला इसे मोड़ लेबो। ता एला देख के ही आप मन अंदाजा लगा सकत हो कि हमार जो डोसा है वो हर कत्ता परफेक्ट बन के तैयार हो है। ता अब मैं हर आप मन एला तोड़ के भी दिखात हो संगवारी हो।
तो एक आवाज़ से ही आप मन अंदाजा लगा सकत हो कि हमार जो डोसा है वो हर एकदम कुरकुरा बन के तैयार हो है। और जब आप मन ये डोसा ला खाऊ ना संगवारी हो तो आप मन ला बिल्कुल भी यकीन नहीं हुई कि आप मन ये ला घर में ही बनाए हो। ता अब मैं आप मन ला फिर से एक आऊ डोसा बना के बतात हूँ जेकर ले आप मन ला अच्छा से समझ आही। ता एक डोसा बनाए के बाद तवा ला आप मला पीच के मदद ले इसे बढ़िया से साफ कर लेना है। और अब हमने एमा फिर से पानी डाल के ला हल्का से ठंडा कर लेबो। ता गैस के आंच ला हमन ला अभी कम ही रखना ही संगवारी हो। ता सेम प्रोसेस से हमन बाकी के सब चीज ला करबो। और जब दही से डोसा बन जाही ओकर बाद हमन ला गैस के आंच ला एकदम बढ़ा देना है और ज़्यादा आंच में ला पकाना है संगवारी हो। तबे आप मन के डोसा में काफ़ी अच्छा कलर और हर बढ़िया से पकी। ता देख सकत हो हमन के सेकंड डोसा भी बन के तैयार है। तब मैं उम्मीद करता हूँ संगवारी हो कि आप मन ला अब डोसा बनाए के एक एक तरीका समझ आगे होही। ता एला आप मन गर्मा गर्म सांभर नारियल के चटनी के साथ एंजॉय कर सकत हो। एकर सबके रेसिपी मोर चैनल में अपलोड है संगवारी हो, आप मन जरूर जाके देखो। ता जब आप मन ये तरीका ले डोसा बना के कोई भी पहुना ला खवा दे हो ना तो मन आपके तारीफ तो करत रुक ही नहीं पाई संगवारी हो। काबर की घर में ही आप मन एकदम होटल वाला मन कस परफेक्ट डोसा बना के तैयार कर सकत हो। और एकर स्वाद है बिल्कुल भी आप मन ला पता नहीं चलही कि ये हर सूजी के डोसा ही संगवारी हो। एकदम जो चावल वाला डोसा बनथे ना बिल्कुल वैसने ही लगी। ता आशा करता हूँ आप मन ला आज के मोर रेसिपी हर पसंद आई सोही। अगर अच्छा लगी सोही तब वीडियो ला लाइक शेयर जरूर करो। साथ ही साथ घंटी वाला बटन ला भी जरूर से दबा दे हो ताकि मोर हर रेसिपी के नोटिफिकेशन आप मन तक सबले पहले पहुँच सके। मिलथन एक नवा रेसिपी के साथ। जय जोहार संगवारी हो।